आपसे रिक्वेस्ट है, टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है जय मानसीश्वर उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया है गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। 8 ओवर का मैच, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत। पावर प्ले का पहला ओवर, स्ट्राइक पर अमित और रामदास ये जोड़ी। ओवर पिच गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का सिंगल और इस एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। दो बहुत ही बेहतरीन टीम, बैलेंस टीम है मैं कहूंगा। दोनों टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी में, फील्डिंग में दोनों टीम बैलेंस है, बिल्कुल अच्छा मैच होगा। गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ यह अच्छी गेंद, इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे। आने वाले बिल्कुल मार्च महीने में एक बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम के ओर से 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को जो एक बड़ी प्रतियोगिता गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की ओर से। लेकिन उससे पहले यह मैच मैदान पर। अल्टी पल्टी गेंद हवा में, गली पर कैच का मौका। एक आसान सा कैच का मौका निकला और जब तक गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इतिहास जरूर दोहराऊंगा मैं, पिछले 3 दिन का जो जो कैच छूटे हैं महंगे साबित हुए हैं मैदान पर। कैच आपको पकड़ने चाहिए क्योंकि अच्छा विकेट है। प्रेम सिंह की पिच क्यूरेटर, आउटफील्ड अच्छा है और बिल्कुल निक ब्रिटो जो फील्डिंग कर रहे थे गली पर। 2 रन मिले स्कोर में। अच्छी गेंद इस बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग बार पर आबा नवान, बल्ले से लगे टिप्पा खाने के बाद विकेट के पर टीम के कप्तान जो राधाकृष्ण पेडनेकर विकेट के पीछे और गेंद फील्ड होती हुई एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी अमित और अमित के साथ रामदास। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर खेला मिडॉन पर फील्डर, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा मिडॉन के फील्डर को अगर अगल बगल में खेलते तो 4 रन के लिए भी निकल सकती थी। फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को और एक डॉट गेंद के साथ पहला ओवर जारी। अब ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। और बल्ले से लगी इस बार स्लिप पर फील्डर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और जब तक इनको फील्ड करते फिर से कोई रन मौका नहीं मिला बल्लेबाजों को। एक जो कि पहला ओवर पावर प्ले का और स्कोर रुका हुआ 3 पर, 3 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी धीमी शुरुआत गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, वाइड बॉल का इशारा, स्क्वायर कट करने की कोशिश। इस ओवर में ये दूसरा अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 4 रन पर। दोपहर के सत्र में कड़ी धूप, सूरज माथे पर, गर्मी महसूस हो रही है। हल्के से खेला गेंद को इस बार गली पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। 5 रन टोटल, 2 रन अतिरिक्त रन के साथ वाइड बॉल के साथ। तो मैं कहूंगा अच्छी शुरुआत मैदान पर जय मानसीश्वर उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल हो चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान से। $4,44,444 पहला इनाम जो इस चैंपियन के लिए जो इनाम स्पॉन्सर किया है सम्मानीय सर एडवोकेट सरपंच महोदय श्री अमित सावंत और उन्हीं के साथ पंच मेंबर सर प्रशांत उर्फ बाड़ा नाइक जिनके ओर से। दूसरा इनाम 333, तीसरा 2,22,222 जो वेल विशेष जिनके ओर से और तीसरा 1,11,111 जो सर डिक्सॉन डिसोजा जिनके ओर से। जो जर्सी स्पॉन्सर किया है वो सर किरण सावंत जो पंच मेंबर मांद्रे इन मेमोरी ऑफ हिज फादर लेट सर श्री अर्जुन सावंत। फुल टूर्नामेंट के लिए जर्सी सर किरण सावंत की ओर से। इसी बीच नया ओवर, फुल टॉस गेंद, एक बैठक शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन की तरफ और गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम की ओर से निकला पहला चौका। डीजे
टीम टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम, सर गौरव सावंत और उनके सभी साथी, जो दर्शक जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में। पहले दिन में 50,000 से भी ज़्यादा दर्शक, दूसरे दिन में 47,000 और दिन बे दिन ये बढ़ती हुई संख्या मैदान पर जो कि दर्शकों की यूट्यूब की ओर से। ऑफ टर्म पर ये गेंद बैकफुट पर कट करना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थे, उछाल लेते हुए बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। इस बार थोड़ी नीचे रही, पिछले गेंद में उछाल देखने को मिला, ये थोड़ी नीचे रही। निक ब्रिटो गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले का दूसरा ओवर, 8 ओवर का मैच, तीसरे से छठे ओवर तक और एक ओवर रहेगा जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर। इस बार घूमकर मारा फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, देखने होगा लंबी दौड़ लगाई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लेकिन दूसरे रन की कोशिश नहीं हुई मैदान पर। पहला रन आपको बड़ी तेजी के साथ लेना चाहिए था, जब दूसरे रन की आपके लिए उम्मीद होगी। अच्छी फील्डिंग, एक लंबा सफर तय करना पड़ा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाते गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। कट गया इस बार, लेकिन फिर से रन का मौका नहीं मिला। एक और बिंदी गेंद, 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का खेल, जो कि और एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर, जो तीसरे से छठे तक आपका 40 मिनट का समय। 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है। शॉट ऑफ लेन गेंद, अच्छी गेंद, डॉट गेंद। खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 10 रन बिना किसी नुकसान से। एक चौका जरूर लगा है। जो डगआउट है बिल्कुल आपके लिए बैठने की बिल्कुल बेहतरीन सुविधा है, और डगआउट के सामने व्हाइट लाइन, जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, जब बल्लेबाज आउट होगा तो नए बल्लेबाज को वो लाइन क्रॉस होने से पहले अंदर जाना पड़ेगा, आपको पेनल्टी मिल सकती है, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए। और बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हैंडलिंग द बॉल, आपको गेंद हाथों में आप नहीं ले सकते, आपको मुबा नहीं है गेंद हाथों में लेने के लिए। जो गेंद के बारे में जांच होगी, जो कि परख होगी, वो अंपायर करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए। आपको आउट करार घोषित किया जा सकता है। इसी बीच पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में तब्दीली, गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं अबानवर, खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। कमेंट्री बॉक्स में त्रिवेणी सावंत, बिल्कुल शानदार स्कोरिंग, बीच बीच में श्याम कलंगुटकर कमेंट्री के साथ स्कोरिंग। और अब थोड़ा समय बिल्कुल यशवंत किरोलेकर, यश हमारे साथ जुड़ चुके कमेंट्री बॉक्स में, जो स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। ओवर पिच हाफ वाले पर लेकर गेंद खड़ी होगी, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे, और पहली सफलता मिलती हुई जय मानसेश्वर उबादंडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम को। डीजे जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज आबा नवार, और अमित के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर मयूर। और आते आते एक तगड़ा शॉट, लेकिन गेंद मौका मिलेगा लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे, और दूसरा विकेट। मयूर सावंत बड़े शॉट के लिए निकले, यही फर्क है मैदान पर दोस्तों। मैं कहूंगा आपके लिए 4 ओवर का मैच,
6 ओवर का मैच, लेकिन आप 8 ओवर का मैच खेल रहे हैं, तो उस हिसाब के साथ 8 ओवर के साथ आपको खेलना पड़ेगा। आते आते बड़े शॉट के लिए निकले। कल यही जानकारी मैं कहूँगा, 18 गेंदों में 20 रन बोतम वॉरियर्स वेंगुर्ला क्रिकेट टीम। गणेश कुबल के आउट होने के बाद मैच समाप्त करने के लिए जल्दी निकले बल्लेबाज, और वहीं पर मैच हाथों से बिल्कुल जो कि सिटक गया मैदान पर। दूसरा धक्का लगा गणपति वॉरियर धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को, और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज सामने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और गेंदबाजों को फील्डिंग साथ दे रही है मैदान पर। रमेश आ चुके हैं मयूर सावंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरा ओवर समाप्त, पावर प्ले का खेल। तीसरे ओवर की शुरुआत आज का सुबह के सत्र का ये मैदान पर चलता हुआ। टोटल चौथा मुकाबला गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा और जय मानसीश्वर उबादंडा वेंगुर्ला, इन दो टीमों के बीच में। और देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला इन दोनों के बीच में समाप्त होता है। पिछला मैच बहुत कांटे का टक्कर रहा दोनों के बीच में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अबादावर अगली गेंद लेकर सामने नए बल्लेबाज रमेश पावने। और आते आते स्विच हिट, टाइमिंग अच्छा रहा, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। थर्ड मैन बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे चार पर खुद के व्यक्तिगत। आते आते एक रिवर्स का शॉट, गली के फील्डर को भी गेंद बीट करते हुए चौके के लिए निकली, और आबा नवार एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। और बेहतरीन शॉट बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर, और डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। फील्डर पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए निकले, खतरा होगा जी बिल्कुल। अंपायर की सहमति, रन नहीं था वहां पर, रन के लिए निकले। एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर और राधा कृष्ण पेडनेकर ने बाकी का काम तमाम कर दिया। और एक धक्का लगा, तीसरा विकेट वापस डीजे। बात पहले मैच के साथ पहले दिन में कर चुका हूं कि 8 ओवर का मैच है, बड़ा मैदान है, बड़ा अच्छा मैदान है। अब कहां पर भी विकेट पर इस मैदान पर खेल सकते हैं, शॉट लगा सकते हैं। सिंगल डबल बहुत मायने रखेगा इस मैदान पर, और वही गलती कर बैठे। आपके ऊपर दबाव होता बल्लेबाजी में, जो कि एक साझेदारी की सख्त जरूरत है। अभी भी मैं कहूंगा आपको साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। 80 का टोटल मैं नहीं कहूंगा इस मैदान पर सेफ है आपके लिए, इतना अच्छा विकेट है ये। बैकफुट पर हल्के से टैप किया गेंद को पॉइंट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 16 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 16 रन 3 विकेट पर गणपति बांदोड़ा की टीम मैदान पर बल्लेबाजी कर रही है। एक अच्छी टीम है, आजकल बहुत काफी अच्छा क्रिकेट चैंपियन भी हो रही है। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल बिल्कुल ये क्रिकेट मैदान पर जब आप विकेट खोते हैं तो सिंगल डबल के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, और वही बात दोनों बल्लेबाज बिल्कुल सीख ली है मैदान। मेरे ख्याल से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत, एक अच्छा ओवर, 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ। आबा नवार का 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 12 रन
2 विकेट। बहुत शानदार स्पेल, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 12 रन 2 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत चर्चा हो रही है, आपके लिए 40 मिनट का समय दे चुके हैं अंपायर। 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है और तब तक थोड़ा सा वक्त हमारे एसएस डीजे के साथ। तीन ओवर समाप्त हुए, 17 रन टोटल, 3 विकेट पर। और प्रतीक प्रतीक डिचोलकर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। और छोटी गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। कल का दिन अंतिम दिन रहेगा इस मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी का। 2:30 बजे सेमीफाइनल का, 2:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल, 4 बजे। और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद आपको रणझुंझार वैभववाड़ी क्रिकेट टीम, किरण खतकर, संजय होगाड़े, अविनाश रायकर, प्रवीण देसाई सामने होगी, जो कि गोवा लीजेंड्स क्रिकेट की टीम, जो कि खिलाड़ी संजू नागवेकर देखने को मिलेंगे, बड़े लंबे अरसे के बाद नितिन लिंगुड़कर देखने को मिलेंगे, दत्ता नाइक देखने को मिलेंगे, रुपेश गावस उर्फ भालो शायद वो भी मैदान पर देखने को मिलेंगे। तो ये मुकाबला होगा कल का, जो कि तीसरा मुकाबला, जो कि नाइट का मैच होगा। और उसके बाद मेगा फाइनल, 4,44,444 जो कि इनाम राशि, जो कि एक बहुत बड़ी राशि, जो कि इस टूर्नामेंट के साथ। फुल टॉस, गेंद आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से एक सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, 3 विकेट जल्दी खो चुके हैं मैदान पर। खेल जारी है मैदान पर। चौथे ओवर का प्रतीक डिचोलकर गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 बल्लेबाज, रामदास एक चौका एक छक्का, 13 पर खुद के व्यक्तिगत, और सुशांत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद। आजकल ये शॉट बहुत जो कि बल्लेबाज खेलते हैं, मैंने समर्थ गावस को देखा है यही शॉट के साथ, कृष्णा सातपुते बिल्कुल, तो उनका ये शॉट बिल्कुल ट्रेडमार्क है। गणेश कुबल भी बिल्कुल इस तरह से कोशिश करते हैं हमेशा। और इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से प्रतीक डिचोलकर, अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला। एक युवा यॉर्कर लेन के गेंद, और जब तक कवर पॉइंट पर फील्डर आते गेंद को फील्ड करते। एक रन इसे बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा शांत क्रिकेट मैदान पर दिखाई देता हुआ दोनों के बीच में। गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा और जय मानफिशर उबादंडा विंगुरला, ये 2 टीम आमने सामने मैदान पर। हाफ वॉली पर लेकर बहुत बेहतरीन शॉट, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, कवर पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो, लेकिन बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। सिंगल डबल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब 8 ओवर का मैच, बड़ा मैदान, आउटफील्ड अच्छा होता है, तो सिंगल डबल बहुत महत्वपूर्ण। 2 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में। आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 28, 28 रन 3 विकेट पर। थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी है जरूर, लेकिन पीछे बल्लेबाजी है, स्लॉग ओवर में शायद मौका रहेगा। और जहां तक गणपति वॉरियर धारबांदोड़ा, मैं आपके साथ अगर चर्चा करूंगा तो 8 ओवर में आपको एक कम से कम 80, 75, 80, 75, 80 के आसपास जाना पड़ेगा। आइए जुड़ जाते एक 5वें ओवर के साथ। कमेंट्री बॉक्स में गेंदबाजी में परिवर्तन, और माइक्रोफोन पर सुनते आवाज योगेश परब और उन्हीं के साथ श्याम कलुंगुटकर की।
षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 28 धावा धावफलकावर गडी बाद झाले ते जय मानशेश्वर उपखंड क्रिकेट संघ प्रथमतः टॉस विन झालाय. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले मैदानावर आतापर्यंत विचार केला तर सुंदर गोलंदाज पाहतोय, सर्व गोलंदाजाने केली आहे. आबा नव्वार नेक ब्रेटो आबा नव्वारचं सुंदर षटक आपण बघितलं. मैदानात प्रतीक डिचोलकर थोडासा मागडा डरला, 11 धावा त्या षटकावर निघाल्यात आणि सुरेश मांजरेकर सज्ज झालाय. फलंदाजीसाठी सज्ज आहे स्ट्राईकला रामदास, नॉन स्ट्राईक सुशांत ही जोडी मैदानावर. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू बॅक फुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका. राकेश सर स्क्रीनवर आलाय, परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर आपण पाहतोय. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 29 धावा धावफलकावर आपण बघितल्यात. 29 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या बोबतल्यात. गणपती ऑरियस धार बांधोडा क्रिकेट संघ या मैदानावर नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघ नाणेफेक जिंकून घेतलेला निर्णय हा प्रतिस्पर्धी संघाला कमी धावसंख्येमध्ये रोखण्यासाठी हे शर्तीचे प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आडव्या बॅटने पटका टोलवायचा होता, वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत केली सुरेश मांजरेकरनं मैदानावर. निर्धाव चेंडूची गणना आपण पाहतोय. जय मानशेश्वर उपादंड क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून प्रतिनिधित्व करतोय मैदानावर टेनिस क्रिकेटचा तगडा अनुभव असलेला खेळाडू राधाकृष्ण पेडणेकर आपण पाहतोय यष्ट्यांच्या मागे. शॉर्ट टर्म पुलचा फटका टोलवायचा होता, फटका बसलाय. 7 स्क्रीनवर तेजस जुलेकर डीप मिड विकेटला फटका बसलाय. ताकद अपूर्ण झाली मैदानावर, गती परिवर्तन होतं आणि गती परिवर्तनवर थोडीशी ताकद अपूर्ण राहिली. सांघिक धावफलकावर 29 धावा धावफलकावर गणपती ऑरियस धार पांडुरा क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना अमित माघारी परतलाय, मयूर माघारी परतलाय, त्यानंतर रमेश माघारी परतलाय आणि सुशांत पण माघारी परतलाय आणि नवीन खेळाडू मैदानावर पावलं टाकतोय. साहिल आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघाचा तगडा खेळाडू मैदानावर जातोय. दुपारचं सत्र आहे, दुपारच्या कडक विरात कडक सामने रंगलेत मैदानावर. भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. मानरेम चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 चा क्रिकेटचा रणसंग्राम. सांघिक धावफलकावर 29 धावा धावफलकावर हा लेखाचोखा आपण बघतोय. 4 मोहरे गारद झाल्यात गणपती ऑरियस धार पांडुरा क्रिकेट संघाचे आणि नवीन फलंदाज मैदानावर साहिलने पावलं टाकलेत. साहिल आणि रामदास ही जोडी मैदानावर. आल्या आल्या मोठा फटका, बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा देखलाय फटका. चेंडू वन बाउन्स सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. एस बाई बजाव. मैदानावर ओव्हरपिच मध्ये चेंडू होता, स्लॉट मध्ये होता, त्याला चौकारासाठी रूपांतर केलाय. स्विजेटचा फटका टोलवायचा होता या मैदानावर. चौतीस धावा धावफलकावर. हलक्या हाताला घेऊन काढण्याचा प्रयत्न मैदानात. सुंदर चेंडू पाहतोय. कमबॅक करणारी गोलंदाजी सुरेश मांजरेकरचे. षटक क्रमांक 5व्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर धावफलक 34 धावा धावफलकावर पाहतोय. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात गणपती ऑरियस धार पांडुरा क्रिकेट संघ मैदानात प्रथम फलंदाजी करत असताना उर्वरितची 3 षटकं बाकी आहेत आणि उर्वरितच्या 3 षटकांमध्ये या मैदानावर स्लॉक ओव्हरमध्ये वर्णी लागली आहे ती फलंदाज साहिलने. त्यांना आक्रमक केलंय मैदानावर आणि त्यानंतर मैदानावर एका बाजूने रामदास आणि पंचांचा इशारा आलाय. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक. थँक्यू.
सामन्याला लवकर सुरुवात करा, कारण पेनल्टी असेल येणाऱ्या काल सूचना पंचाने दिल्या आहेत. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटने खोदून काढलाय, क्षेत्ररक्षकाच्या दूरून गेलाय चेंडू, आक्रमण केलं निक वर आणि 4 या धावसंख्येने सांघिक धावपलकर आपण पाहतोय. साहिलनं मोठा फटका टोलवलाय मैदानावर. मिड विकेटला वेगानं मारलेला चेंडू आपण बघितलाय. साहिलला आक्रमण पसंत करतो, नेहमी तो अटॅक पसंत करतोय आणि त्यासाठी तो गणपतीवाजी धारपड क्रिकेट संघासाठी प्रसिद्ध आहे आणि त्यानं हात खोललेत मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर, सुंदर गोलंदाजी, खोलवर टप्प्याचा आपल्याला चेंडू पाहायला मिळाला. एक तेरीवर एक बेरी रणनीती रंगली आहे मैदानावर. एक ब्रिट हा उभारता सितारा आहे आणि आज तो एका मोठ्या स्पर्धेत खेळतोय, कार्य करतोय मैदानावर. जय मानशेश्वर उभा दांडा संघाच्या कोट्यातून खेळत असताना पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्यावर चेंडू या ठिकाणी. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर, कम्पॅक्ट करणारी गोलंदाजी आपण बघितली आहे निक ब्रिटोची मैदानावर. पहिला चेंडू थोडासा या ठिकाणी पुलरलेनचा चेंडू, त्यावर चौकाराची मोहर आणि त्यानंतर या मैदानावर एकटीच गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 38 धावा धावफलकावर हा लेखाचोखा आपण पाहतोय. खोलवर टप्प्यावर चेंडू खोतून काढलाय मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी करतो या मैदानावर. निक ब्रिटो कम्पॅक्ट करणारी गोलंदाजी केली आहे मैदानावर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण बघितलाय. 39 धावा धावफलकावर हा लेखाचोखा आपण पाहतोय. जय महाशेश्वर उपराडा संघाचे सर्व सपोर्टर्स आज मांजरेम चॅम्पियन ट्रॉफी बघण्यासाठी आले, आपल्या टीमला सपोर्ट करण्यासाठी पोहोचले. त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सुंदर झेल पकडलं होतं मैदानावर. सुटलंय झेल मैदानावर, सुटलेलं झेल या मैदानावर. धाव घ्यायची की नाहीची ही शंका मैदानावर. झेल कोणाकडून सुटलंय हे चित्र भरपूर कमी वेळा पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडू धावपलकावर जरूर गणला गेलाय, पण गडी बाद होता तो रामदास सलामीला आलेला, त्याला जीवनदान मिळालंय. स्टार अभिनय झेल सोडलाय. सुरेख गोलंदाजी निक ब्रिटोनही ब्रेक थ्रू जरूर लावून दिला होता, पण झेल सोडलाय. या मैदानावरचा यशवंत केंद्रेकर इतिहास आहे. ज्या खेळाडूचं झेल सोडलंय त्या खेळाडूने हे मैदान गाजवलंय. पहिला दिवस साहिल आरोलकरचं झेल सोडलंय. साहिल आरोलकरनं त्या दिवशी पूर्ण दिवसात आतापर्यंत स्पर्धेमधील सर्वाधिक धावा 123 धावा कुठल्या आहेत. त्यानंतर या मैदानावर शुभम जहाचं झेल सोडलं. शुभम जहानं 43 धावा कुठून वैयक्तिक मॅच फिनिश केली SK जोगिन कानका क्रिकेट संघासाठी या मैदानावर. आणि कालच्या सत्रात सय्यद बद्दीचं झेल सुटलं आणि सय्यद बद्दी या मैदानावर तुफानी फलंदाजी केली. ह्या लेखाचोखा या 3 दिवसातील आणि आजचा 4था दिवस हा मैदानावर. आज रामदास सलग फॅक्टर आहे मैदानावर. सांख्यिक धावपलकावर 40 धाव 39 धावा धावपलकर पाहतोय. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज राकेश सारंग स्लॉक ओव्हरसाठी त्याला प्रसिद्ध असलेला गोलंदाज सज्ज झालाय. आमच्या मान्यवर कक्ष दूरकडनं षटक क्रमांक 7 व प्रगतीपथावर. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या चेंडूला सन्मान दिलाय. साहिलला माहिती आहे खराब चेंडूवर आपण आक्रमण करायचं आहे, धावफलक हलता ठेवायचा आहे मैदानावर. कसं काय होईनात 65 पर्यंत मजल मारायची आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाला येणाऱ्या काल खेळणार प्रतिस्पर्धी संघाला 60 या धावसंख्या रोखायचा आहे. 40 धावा धावफलकावर पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय मैदानावर. ज्याला जीवनदान मिळालंय तो रामदास सलामीला आलाय. पुढे सरसामध्ये एक सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. गॅप मध्ये खेळून काढलाय आणि चेंडू सीमा रेषे बाहेर हा चौकारासाठी काढला गेलाय. चार या धावसंख्येनं सांख्यिक धावफलकावर 44 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय.
44 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 7 व प्रगतीपथावर महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी शर्तीचे प्रयत्न केले होतील. दोन्ही संघ खूप दूरवरून या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत आणि आज ताकद लावावी लागेल मैदानावर. सुंदर आपण लाईव्ह प्रेक्षेपण पाठवूया tenniscricket.in च्या माध्यमातून. गौरव सावंत आणि पूर्ण टीम बैठक फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मैदानावर. क्षेत्ररक्षक निघ आलाय स्क्रीनवर. परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लढ लेग पायच्या स्वरूपात एक धाव बहाल होते आहे आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 45 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 7 व प्रगतीपथावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आडव्या बॅटनं आमच्या मान्यवर कक्षाच्या समोर या ठिकाणी स्वागत केलंय आमच्या कॅमेरामॅन सुदर्शन तांबेचं षटकारानं. मांद्रे चॅम्पियन ट्रॉफी. खराब चेंडू आणि खराब चेंडूंवर आक्रमण केलं मैदानावर. साहिल आक्रमक बनलाय जो स्पेशल संबोधला होता. गणपती वॉरियर्स धारवाड क्रिकेट संघाचं अर्धशतक धावफलकावर 51 धावा धावफलकावर. स्विजिटचा फटका डोळ्याचा प्रयत्न होता. दिग बिटो या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. थोडा दिग बिटो जर आक्रमक झाला असता, परतीची फेक जोराने केली असती तर फलंदाजाला माघारी परतावं लागलं असतं. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 52 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 7 व प्रगतीपथावर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि रामदास सज्ज आला स्ट्राईकला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ज्या रामदास या मैदानावर झेल सोडलाय. सुटलेला झेल अभिषेकची दिल की धडकन वाजली आहे. मी प्रथमतः सांगितलं होतं या मैदानावरचा इतिहास आहे. ज्या खेळाडूचं झेल सोडलंय त्या खेळाडूनं या मैदानावर सैरावैरा करून सोडलाय, आतषबाजी केली आहे आणि सांघिक धावफलकावर 58 धावा धावफलकावर 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 58 धावा धावफलकावर राकेश सारंगनं थोडंसं महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. तब्बल 19 धावांचं हे षटक आलंय. निक ब्रिटोनं काम केलं होतं. एक ब्रेक तो जरूर लावून दिला होता. आज जे दृश्य कधीच पाहता येत नाही ते दृश्य पाहायला मिळालं. स्टार अभिकडनं झेल सुटलं. आज दिवस आहे रामदासचा. यावेळी रामदासचा झेल उडला होता त्यावेळी टोहेल मॅन नाराज झाला होता आमच्या कॉमेंटरी बॉक्समध्ये. झेल सुटल्यानंतर तो आनंदित आहे. धावफलकावर 58 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. गणपती वॉरियर्स धारवाड क्रिकेट संघ या मैदानावर स्लॉक ओव्हर आहे. स्लॉक ओव्हर मध्ये कोणाची आहे वर्णी? प्रत्येक डी सोलकर बहुतेक करून या स्लॉक ओव्हर मध्ये धावा वाचवायच्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये. एक षटक काल वासूरकर संघाच्या बाजूने हेमंतचं 27 धावांचं होतं आणि त्यावर या मैदानावर बसुराज मदारनं या मैदानावर काही सुंदर गोलंदाजी केली होती. मोठा फटका पाहायला मिळतो या मैदानावर. 2 क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडू पर्यंत सुरेख क्षेत्ररक्षण केले मैदानावर तेजस जुवलेकरनं. 60 धावा धावफलकावर फायटिंग टोटलला सुरुवात केली आहे मैदानावर. साहिल आक्रमक झालाय. साहिलनं सुरुवातच केली दे दनादन मैदानावर चौकारानं आणि आक्रमक बनलाय मैदानावर. खोलवर टप्प्यावर चेंडू मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक येतोय तो डिस्कर लेकडनं परतीची वेगी झोकमी धावसंख्या. साहिलसाठी धोक्याची घंटा होते की काय? पंचांकडे इशारा. पंचांनी तड अंपायर घेतलाय म्हणजे tenniscricket.in चं काम वाढलंय. सुदर्शननं सांगितलं कॅमेऱ्यामध्ये छायाचित्र आम्ही टिपलेलं आहे. योग्य निर्णय सर गौरव सावंत आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. सागर आहे त्या ठिकाणी. सांगतोय सागर धोक्याची घंटा कोणाची आहे ती बघूया मैदानामध्ये. चालू करतो.
62 धावा धावपलकावर धोक्याची घंटा ज्याची वाजली होती पण अनर्थ टाळलाय मैदान आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचलाय तो साहिल. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याच्या फॉलोथ्रो मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय मैदानावर. पटका टोल व्हायचा होता मैदानावर. साहिलला नाराज झालाय आता मात्र. 3 चेंडू सुंदर चेंडू पाहायला मिळाले. प्रतीक डिचोलकरचे आपल्याला 62 धावा धावपलकावर षटक क्रमांक 8 हे प्रगतीपथावर. मोठा फटका टोलवायचा होता. राधाकृष्ण पेडणेकर शर्तीचे प्रयत्न 2 खेळाडूंची झुंज या मैदानावर आणि सरते शेवटी क्षेत्ररक्षण केले. नेक ब्रिटून युवा खेळाडून हे टाळ्यांचा आवाज देऊन जाणार आणि त्यासाठी टाळ्या वाजलायत. 2 धावा धावपलकावर घडल्या गेल्या. 2 धावा त्यानं वाचवल्यात आणि 2 या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर 64 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. खोलवर टप्प्यावर चेंडू सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न त्याचे सुवलेकर वेगानं आलाय. परतीची फेक करतोय या मैदानावर आणि तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येपर्यंत सांख्यिक धावपलकावर 65 धावा धावपलकावर 65 रन्स. खोलवर टप्प्याचा चेंडू फटका फसलाय. मूर्तीलाल कीर्तिमान तन्मय पटवा आलाय स्क्रीनवर. परतीची फेक करतोय या मैदानावर ती स्ट्रायकर एंड कडनं आणि एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. बॅकअप सुरेख पद्धतीचे राधाकृष्ण पेडणेकरचा. परतीची फेक चुकली होती तन्मयची पण नशिबाची साथ होती की जयमानशिश्वर उभारंडा क्रिकेट संघासाठी धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. सांघिक धावपलकर आपण पाहतोय. 67 धावा धावपलकावर 48 चेंडू 68 धावांचा पाठलाग करायचा आहे मैदानावर जय मानशिश्वर क्रिकेट संघाला येणाऱ्या कालखंडामध्ये आणि 68 धावसंख्येचा बचाव करायचा आहे. गणपती वॉरियर्स धार पांडुर क्रिकेट संघासाठी साहिलची हुकमी एकटीची लढत आहे मैदानावर. ज्या मैदानावर रामदासला जीवनदान दिलं त्या रामदासनं पण हात खोलले आहेत मैदानावर. 68 धावा धावपलकावर समोर प्रभावशाली गोलंदाजी आहे गणपती वॉरियर्स धार पांडुर क्रिकेट संघासाठी पण समोर तेवढीच प्रभावशाली फलंदाजी पण आहे. 11च्या 11 खेळाडू मैदानामध्ये खेळणारे आहेत जय मानशिश्वर उभा अंडा क्रिकेट संघासाठी पण आज हे कार्य करावं लागेल. येणाऱ्या कालखंडामध्ये संयम करावं लागेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण आवाज ऐकूया. एक सुंदर आवाज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडूया. श्याम करंगुटकर एक इंग्लिश कॉमेंट्री तोपर्यंत जोडूया आपण SSDCच्या माध्यमातून.
Isha Adventures Vasco and Warriors from Dhruv Warriors from Parsem. All in readiness. Run chase of 68. 68 required. Tanmay along with Abhishek. Opening partners of Ubhadanda Vengurla. With the ball, no surprises. It will be Rutam. Short pitch delivery, pulled away and pulled away with precision. Pocket Dynamo starts off with a boundary. Tanmay. DJ. First delivery, short ball, and that's get thumped behind square for 4. And straight away, a fielder has been put on the boundary rope. Short pitch delivery, and he goes the other way this time. Excellent batting this one. Is from SS Audio, all the way from Banda. Meanwhile, 2 deliveries, and 2 deliveries have been smashed to 4s. 8 runs of 2 deliveries. Short pitch delivery again looking to play it on the onside, missed completely. Dot delivery this time. Rutam just trying to bowl short. Short is not the option on this particular wicket. A wicket created by Bhim Singh, a belter of a wicket. Plenty of runs, plenty of wickets in this particular deck. Rutam again. Short pitch delivery, reverse. And it goes in the cover region. And will just trickle into the boundary? No. Fielder does well, keeps it to just a couple. As mentioned by Sandesh Moge earlier, that this man is pocket dynamo, goes after the bowling and doesn't wait too much. He just likes to hit the ball out of the park. Again reverse, again this time better timing. Fielder does pretty well. And meanwhile he collects, throws it back. 3 more runs have been added. Score moves on to 13. Fantastic bit of scoring has been done by Yash Kinrekar, one of the senior most from Vengurla. Meanwhile, Abhishek for the first time on strike. First over in progress, 13 without loss in pursuit of 68 runs. Short pitch delivery and gets pulled away in the crowd. Score moves on to 19. After completion of 1, it's 19 without loss. Ubhadanda, Vengurla.
DJ. Bowling, it will be Sushant from the Bandeshwar end. After completion of the first, it's 19 without loss. He faced a delivery and he smashed it for 6. Meanwhile, his partner at the other end is batting on 13. Change in bowling, it will be Sushant. Sushant to Tanmay. Big hit. Mid wicket. Fielder will watch it sail over his head. Just for a while, that fielder was in business, but it just went over his head for a maximum. Score moves on to 25. Quickly into 25. Team from Ubadanda, Vengurla. Jai Manshishwar, Ubadanda, Vengurla. Nicely bowled, straight to the field though. Vicky Sule Bhavekar. Well, Vicky Sule Bhavekar, excellent fielder. Live wire in the field from Ganpati Warriors, Dharbandoda. Full toss, again smashed on the bounce to that fielder at deep mid wicket. By the time the throw comes in, 2 more runs have been added. Score moves to 27. Talking about this batsman, Tanmay, looks very still when he meets the ball and then tries to play his shots. No trigger movements as we have seen. Again, fielder. Oh, he parries it over the boundary for 6. Is it? We'll get a signal. Yes, it is. It's gone all the way for 6. Down on one knee and a maximum over square leg. On to 33. Knocked him over. Gone. What a fantastic reply by the bowler, Sushant. Got smashed for 6s and now he just cleans him up. Middle stump out of the park and Tanmay has to head back to the pavilion. He went for 27. 10 balls, 27. It's 33 for 1. DJ. Is Radhakrishna Pednekar. Sushant has just got the wicket, got the big wicket of Tanmay Padwar. 33 for 1. Neck and just gone over the keeper's head.
Dot ball to finish the over after completion of 2. It's 33. 33 for 1 after completion of 2 overs. Next match coming up. PK Sports Ready will be taking on Bandeshwar SC, Margao. Requesting both teams, please send your captains for toss. PK Sports Ready and Bandeshwar SC, Margao. This will be a power play over. दोन्ही संघाला विनंती असेल PK Sports Ready आणि बांदेश्वर SC मळगाव तुम्ही इथं यावं, तुमची नोंद करावी आणि टॉसला पण यावं. नाणेफेकीला तुम्ही इथं या. थँक्यू. Meanwhile, back live again. Change in bowling. It will be Manoj. 33 for 1 after 2. 36 deliveries left and 35 runs required. 35 in 36 deliveries. As far as the bowling team is concerned, they need some wickets, need some tight overs. Just a single. Nicely played. Looking for a quick single. Chance for a run. No, not quite. Single has been taken. Brings Abhishek back on strike. Score moves on to 35. Needing another 34 runs. Cut away. In the air. Oh, just gone over that man. At back at the point. Maybe a taller man, or maybe would have taken the jump perfectly. Then would have been some trouble, but not to be. Single has been taken. In fact, double. In fact, a no ball. Score moves on to 38. Swing missed. Dot delivery. Free hit has been missed. Third over in progress in this run chase of Shriman Shishwar Ubadanda Bengurla. Deep in his crease, he swats it down to back to the square and will be a single. Next match coming up, Reddy will be taking on Bandeshwar SC Margao. Bandeshwar SC Margao have won the toss and decided to bat first. That will be a 6 overs game. First 2 overs, mandatory power play overs. Short pitch delivery, pulled away with some power. And that's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Score moves on to 45 with that maximum. Does that this batsman from Bengula want to finish this game pretty quickly? Previously it was Tanmay who was doing all the scoring, got dismissed for 27. Now Abhishek and Radhakrishna both getting some big hits. Pressure on the bowler. Down the ground this time. On the bounce to the fielder. Down to long on, just a single to end the over. After completion of 3, it's 46. 46 for 1 after completion of 3 overs.
Ganraj from the Bandeshwar end. 46 for 1 after completion of 3 overs. Another 5 overs left and requiring another 22 runs required. It's a dot delivery to start with. Officials Yogesh Dabolkar along with Sushant Salgaonkar in tandem in this scorching hit in the middle. Miscued fielder coming in, won't get there. Or does he take it? Yes, it does. Came in from the boundary row, from the deep covers, extra cover, and took an excellent catch. Catches win you matches, and this kind of efforts definitely will help your team to qualify. Just need to bowl well and field like that. So 46 for 2. And DJ. Nicely played. Chance of run out. No proper bounce on that one. Direct hit or throw on to the stumps would have been curtains for the batsman, but not to be. Gets off the mark with that single. More importantly for Ubadanda, Abhishek is still there. Abhishek Manjrekar in the middle. Reverse sweep, and that's big. Peck the bones out of that one. Gone over back at a point. And with that, 50 up for Ubadanda. Score moves to 53. 53 for 2. Just the 4th over in progress. Again a reverse, and this time it might just be inside the boundary rope. Is it? Yes. A boundary. Score moves on to 57. Just needing 11 runs now. We must be ready for a new danger. We must. Nicely played. And we'll get the single which he wants. Abhishek Manjrekar gets off strike and puts his team to 68. In fact, 58. Just needing another 10 runs. 10 runs will be required in 4 overs. 24 deliveries and 10 runs required.
Abhishek Salgaonkar, that is, not Abhishek Manjrekar. Abhishek Salgaonkar. Sandesh Moge looks very happy. And his other mates as well with the performance so far. Maybe after this match we'll have some post-match analysis with Sandesh Moge to share your insights about the fielding of your team. He's shying away. Never mind. Meanwhile, 10 runs required. 10 in 4 overs. Change in bowling, it will be Ramesh. Nicely played. Down to deep mid wicket. By the time the fielder could collect and throw it back, 2 more runs have been added. Just 8 runs required. Just that the batting, the start of the innings from Tanmay and Abhishek proved to be very handy for Bengurla. 33-run partnership. Deep in his crease, and he sends this one behind square. Another maximum. Just 2 required now. Won't get it. He'll just fetch the ball from the boundary, and that's it. Victory for Upadanda. They win this game comfortably by 9 wickets, and that too in pretty quick time. Shortly we'll have the presentation.